Okay, now please turn off your mics, everyone. And it's your block 21, Suspense in a Story, and your chapter is The Circle Round the Throne. Circle Round the Throne means राजा की थ्रोन जो है, उसका सिंहासन जो है, उसके चारों तरफ एक सर्कल खींचा जाता है, और जो पूरी स्टोरी होती है ना, उस सर्कल के चारों तरफ ही वो स्टोरी घूमती रहती है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है पूरी स्टोरी। ठीक है, तो द सर्कल राउंड द थ्रोन बाय सुधीन एन घोष। ओके, सो बनारस हैज ऑलवेज बीन, तो इस बनारस की स्टोरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बनारस की स्टोरी है और किंग है ब्रह्मदत्त। बनारस हैज ऑलवेज बीन फेमस फॉर इट्स ब्राह्मण्स, कि अपने ब्राह्मण्स के लिए, अपने बुल्स के लिए, अपने ब्रोकेड्स के लिए बहुत फेमस है। आप पूछोगे मैम ब्रोकेड्स क्या है, तो ब्रोकेड एक तरीके का फैब्रिक है, आप कहते हैं ना बनारसी, बनारसी दुपट्टे, तो वो ब्रोकेड वर्क में वो होता है, मीन्स थोड़ा सा उभरा हुआ वर्क होता है ब्रोकेड का। ठीक है, इट्स ब्राह्मण्स आर द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि उनकी जो मानसिकता होती है वो बहुत पुरानी होती है, वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कह सकते हैं उसे, ट्रेडिशनल जो अपने रूल्स को कभी भी चेंज नहीं करना चाहते। इट्स बुल्स रोल द लाउडेस्ट एंड इट्स ब्रोकेस्ट आर द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वहाँ की क्वालिटीज कुछ बताई हुई हैं कि वहाँ के जो ब्रोकेड है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। येट थैंक्स टू द फर्स्ट, द ब्रोकेड मेकर्स वर नॉट अलाउड टू ओन लैंड इन द सिटी टिल द टाइम ऑफ किंग ब्रह्मदत्त। द ब्रोकेड मेकर्स, the Brahmins would say, are mere viewers, men of low degree. They lack intelligence. If they were allowed to settle in the city, their stupidity would infect the air. It is the best that they live in the suburbs and carry out their craft there, far from the city's heart. ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता था, ब्राह्मण जिनको ज्यादा नॉलेज होती थी, जिनकी इंटेलिजेंस ज्यादा होती थी, वो पूजा पाठ के काम करते थे। लेकिन कुछ ब्राह्मण जो थे जिनकी इंटेलिजेंस कुछ कम होती थी, उनको काम दिया जाता था, वो व्यूवर्स बन जाते थे, मतलब कपड़ा बुनने वाले, जो ब्रोकेड बुनने का काम करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, वन डे, एक दिन क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर केम रनिंग टू किंग ब्रह्मदत्त एंड विस्पर्ड, सर समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड, द मंगोल्स हैव सेंड अस एन एम्बेसडर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर आके उनसे कहता है कि सर एक बहुत ही बुरी चीज हुई है, बड़ी अजीब चीज हुई है, और वो कहता है कि मंगोल्स जो हैं, मंगोल्स का आक्रमण हुआ था पहले, हमारे देश पर अटैक हुआ था, जो मंगोल जो हैं उन्होंने हमारे पास अपना एक दूत भेजा है। दूत जो मैसेजेस लेकर आते हैं, जो एक राजा दूसरे राजा के पास मैसेजेस लेकर आते हैं, उन्हें एम्बेसडर कहते हैं। बट वाई इज दैट सो वेरी टेरेबल, आस्क्ड द किंग, क्या ये अजीब है कुछ, या किसी में कुछ खतरे की बात है। शो हिम इन, देर इज नो रीजन फॉर यू टू ट्रेम्बल, ही इज आफ्टर ऑल एन एम्बेसडर लाइक एन अदर। तो राजा उसे समझाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे सभी एम्बेसडर्स आते हैं उसी तरीके से ये भी एक एम्बेसडर है, तो उसमें डरने की क्या बात है। This Mongol envoy, the Prime Minister explained, it is very different from the others. He wants to deliver his message in signs and that worries me. तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है कि थोड़ी सी इसमें डरने वाली बात ये है कि ये जो एम्बेसडर आया है ये बाकी एम्बेसडर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अपना जो मैसेज है, अब ये अपना मैसेज साइंस में, मीन्स कुछ इशारे कर कर अपना मैसेजेस बताना चाहता है, वो बोलकर अपना मैसेज नहीं बताना चाहता है। तो ये जो चीज उसको थोड़ा सा डरा रही थी। ओके, नेक्स्ट, श्योरली आवर वाइज ब्राह्मण्स विल बी एबल टू इंटरप्रेट हिज साइंस लैंग्वेज। तो वो कहता है कि जरूर हमारे जो ब्राह्मण्स हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो उसके जो साइन है, उसको साइन लैंग्वेज जो है उसको आसानी से वो समझ जाएंगे। लेट हिम डिलीवर हिज मैसेज टुडे एंड वी शेल गिव आवर आंसर टुमारो, लेट हिम कम इन नाउ, सेड किंग ब्रह्मदत्त। और किंग ब्रह्मदत्त क्या कहते हैं कि आप उसको आज ही बुलाओ और उसको बोलो कि वो आज ही अपना मैसेज डिलीवर करेगा और हम उसे आंसर कल देंगे, तो आज ही आप उसे यहाँ पर बुलाओ। द एम्बेसडर केम इन एंड बोर्ड विदाउट सेइंग एनीथिंग, और वो आता है, अपना सर झुकाता है, बोर्ड में सर झुकाना, बिना कुछ कहे, कुछ नहीं कहता। ही ड्रू ऑन द फ्लोर अ सर्कल राउंड द किंग्स थ्रोन विद अ पीस ऑफ रेड चॉक एंड विड्रू विद अ बो। तो वो क्या करता है, एक रेड कलर का चौक लेता है वो एम्बेसडर, और राजा के सिंहासन के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करता है, एक सर्कल खींच देता है।
ठीक है, हिज एक्सीलेंसी विल कम बैक टुमारो एट दिस hour for his answer, said the ambassador's companion and interpreter. Then he too withdrew with a bow. वो कहते हैं कि तुम्हारे एक्सीलेंसी जो है इसका आंसर हम कल तुम्हें देंगे, आज हम कुछ नहीं बताना चाहते हैं, वो आज के लिए कुछ नहीं बताते। ओके, सो इन द नेक्स्ट पेज किंग जो है, सभी लोग पजल है, मीन सब लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि उसने ऐसा क्यों किया कि उसने कुछ नहीं बोला और आते ही सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया उसने सिंहासन के चारों ओर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर और जो किंग है वो सभी बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि उसके ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या था, वो क्या करना चाहता था, वो क्या मैसेज देना चाहता है हमें। तो प्राइम मिनिस्टर ये रिप्लाई करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो ऐसा सोच रहा होगा कि आपका जो सिंहासन है, आपका जो थ्रोन है, वो इस अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, आपका सिंहासन अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, एंड योर सीट इज अ सीट ऑफ ग्लोरी। और वो कहता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी सीट को सीट ऑफ ग्लोरी मान रहा है, सबसे अच्छी सीट जो है, सिंहासन जो है वो मान रहा है। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट। ओके, इन द नेक्स्ट पैसेज, सो किंग क्या कहते हैं, नॉनसेंस, वो उसे नॉनसेंस कहते हैं जब वो कहता है, जब प्राइम मिनिस्टर उसे कोई सजेशन देता है कि शायद वो ये बोल रहा हो कि आपका सिंहासन जो है वो अर्थ के सेंटर में है, तो उसे वो नॉनसेंस कहते हैं। और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मे बी ये किसी वार का डिक्लेरेशन है, क्या वो कोई वार चाहते हैं, कोई युद्ध चाहते हैं और ये उन्होंने डिक्लेयर किया है। व्हाट आंसर आर वी टू गिव इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज। और वो कहते हैं कि अब हम उसे कल क्या मैसेज देंगे अगर हम वो उसके मैसेज को ही नहीं समझ पाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर एडजस्टेड हिज टर्बन, तो प्राइम मिनिस्टर है, किंग है, बाकी सारे मंत्री हैं, वो सभी क्या हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और प्राइम मिनिस्टर अपने टर्बन को, अपनी जो पगड़ी है उसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, सोचता है, बिल्कुल अपने चिन पर हाथ रख के सोचता रहता है रेगुलरली। ही हैड कंसल्टेड और द लर्नड ब्राह्मण्स एंड दे टू वर एज पजल्ड एज ही सॉ was। ठीक है, तो सभी बहुत ज्यादा पजल्ड हैं, कंफ्यूज हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद सॉल्विंग riddles, the Brahmin said, our job is to interpret the scriptures, go and consult the bulls, they may give you a reply in science। ठीक है, तो ब्राह्मण्स यहाँ पे मना कर देते हैं कि हमारा ये काम नहीं है साइंस को पढ़ना और उनको इंटरप्रेट करना, हम सिर्फ स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उन जो मंत्र हैं उन सबको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उनको हम लोग गाते हैं। तो तुम जाओ बुल्स के पास जाओ और उनसे जाकर कंसल्ट करो, वो तुम्हें जरूर साइन लैंग्वेज में तुम्हारे जो रिप्लाई है वो तुम्हें दे पाएंगे। सो डिड यू ट्राई आउट द बुल्स, आस्क्ड द किंग्स। तो वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी ट्राई किया है बुल्स के साथ। किंग कहते हैं आई डिड बट दे गिव नो आंसर। व्हाट अबाउट द ब्रोकेड मेकर्स, आस्क्ड द किंग। तो फिर किंग कहता है कि एक काम करो, तुम ब्रोकेड मेकर्स के पास जो जो कपड़ा बुनने वाले हैं, तुम उनके पास जाओ, उनसे ट्राई करो। सर, इफ द ब्राह्मण्स एंड द बुल्स हैड नो आंसर, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द ब्रोकेड मेकर्स टू हैव एनी, दे आर नोन फॉर देयर स्टुपिडिटी। और वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण्स और बुल्स ही कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ब्रोकेड मेकर्स है, जो सिर्फ कपड़ा बुनने वाले हैं, वो कोई आंसर दे पाएंगे। वो तो सिर्फ अपनी स्टुपिडिटी, अपनी बेवकूफी के लिए जाने जाते हैं। मे बी यू आर राइट, सेड द किंग, मे बी यू आर नॉट। तो वो कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो और शायद तुम सही नहीं भी कह रहे हो। However, you should do well to consult them. We must be ready with our answer tomorrow morning। और वो कहता है, किंग क्या कहता है कि हमें कल सुबह तक अपने आंसर के साथ रेडी रहना है और तुम्हें वहां जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए और ब्रोकेड मेकर से कंसल्ट करना चाहिए। The prime minister hastened to find the viewers, but there were none to be found anywhere. Having been banned from the city, they had gradually withdrawn from the suburbs as well। So prime ministers हड़बड़ाते हुए व्यूअर्स के पास जाते हैं, व्यूअर्स में कपड़ा बुनने वाले, लेकिन उन्हें एक भी व्यूअर जो है, एक भी कपड़ा बुनने वाला बंदा, वहां पर्सन जो है वो वहां नहीं मिलता है पूरे सिटी में। क्योंकि उन्हें वहां से, उस सिटी से बैन कर दिया होता है, उस सिटी से वो बैन होते हैं कि कोई भी व्यूअर उस सिटी में कपड़ा नहीं बुनेगा, उन्हें उस जगह से बाहर निकाल दिया होता है, तो वो कहीं बाहर किसी इलाके में रह रहे होते हैं।
The poor prime minister was at his wits' end. He instructed his watchmen to question everyone in Banaras and its surrounding for an answer to the Mongolian envoy's message. All they got were puzzled stares from everyone, man, woman, and child. No one knew the answer. और पूरी सिटी में वो अपने वॉचमैन को, अपने लोगों को लगा देता है कि हर किसी पर्सन से तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर पूछना है, लेकिन ना ही कोई आदमी, ना ही कोई औरत और ना ही कोई बच्चा, किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है। सबके जो फेसेस हैं वो पजल्ड होते हैं, कोई भी उसका आंसर नहीं कर पाता है। The Prime Minister was deep in prayer when a watchman came in to report, I may have found the man who knows the answer. और जब प्राइम मिनिस्टर अपनी प्रेयर में बिजी होता है तब उसका एक वॉचमैन आता है, वो कहता है कि मैं एक आदमी को लेकर आया हूँ और वो कहता है कि उसे इस क्वेश्चन का आंसर पता है। वेयर आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर जंपिंग टू हिज फीट, वेयर इज ही, ब्रिंग हिम हियर एट वंस। और प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा जल्दी से उसे लेकर आओ कि वो आदमी कौन है। ओके सो यहाँ पर उन्हें एक पर्सन मिल जाता है, उसका वॉचमैन लेकर आता है कि उसे इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो वो उसे लेकर आता है। लेकिन क्या होता है कि दैट्स नॉट सो इजी सर, द वॉचमैन मर्मर्ड। वॉचमैन उसे कहता है ही इज अ डिफिकल्ट मैन, ये एक सिर्फ एक अकेला उसे ब्रोकेड मेकर मिला है पूरे बनारस के अंदर, एंड ही रिफ्यूजेस टू कम इनसाइड द सिटी। और वो उसने सिटी के अंदर आने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें बैन किया गया था और वो अब उस सिटी में नहीं आना चाहता है। वो कहता है कि जब उसे स्पेशली किंग की तरफ से कोई इनविटेशन मिलेगा तभी वो उस सिटी के अंदर एंट्री करेगा। What cheek, muttered the Prime Minister. Tell me, what makes you think that this arrogant man knows the answer? He is a viewer, you say. As a rule, viewers are dull people. This one sounds like an exceptional idiot. और वो कहता है कि वॉचमैन से वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो आदमी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनको डल पीपल बोला जाता है, बुद्धू इंसान बोला जाता है, और वो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। नॉट दिस वन सर, सेड द वॉचमैन, ऑन द कॉन्ट्ररी ही सीम्स टू बी एक्सेप्शनली क्लेवर। कि वो एक ही इंसान है, वो एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, एक्सेप्शनल पर्सन है जो कि व्यूअर्स में बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा चालाक है। फॉर व्हेन आई एंटर्ड हिज हाउस बाय द रिवर साइड आई फाउंड देयर अ क्रेडल स्विंगिंग बाय इटसेल्फ। और जैसे ही वो उसके घर के अंदर घुसता है तो उसे एक अजीब सी वहां ना एक डिफरेंट चीज मिलती है। ठीक है, सो नाउ रीड द नेक्स्ट पेज। अश्मित, नाउ रीड द नेक्स्ट पेज। ओके, तो इन दिस पेज तो उसने क्यों उस पर्सन को चूज किया, क्यों उसने उस पर्सन को चूज किया कि वो इतना स्पेशल हो सकता है, एक व्यूअर जिसे कि बुद्धू माना जाता था, बेवकूफ लोगों में इंक्लूड किया जाता था कि वो कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ओके सो जब वॉचमैन उसके घर गया था उसने वहां जाकर कुछ ऐसे इन्वेंशन देखे थे, उस टाइम पर बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। वो कनिष्का, ओके सो यहाँ पे क्या होता है कि वो वहां पर जाकर कुछ ऐसे इन्वेंशंस देखता है कि वो उस टाइम के लिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप के इन्वेंशंस थे। मैं उसके रिवर से ना, उसने पानी जो था, रिवर का पानी था, उससे उसने ऐसा करंट बनाया थे कि उसी से तो उसके जो बेबी था उसका क्रेडल मूव कर रहा था, उसी से जो पेड़ था जो अपने आप मूव कर रहा था, पेड़ बिना कोई हवा, बिना किसी हवा के वो पेड़ मूव कर रहा था, तो सारी चीजें उसी से, उस करंट से मूव कर रही थी। ठीक है, जो बेल रिंग हुई, जो डोर बेल होती है, वो जो बेल रिंग हुई वो भी उसी करंट से हुई। तो वो सारी चीजें उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तो इस चीज से ना जो वॉचमैन उसके घर जाता है वो समझ जाता है कि यही उसका राइट आदमी है, यही राइट पर्सन है जो उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है और वही वो आदमी होगा।